30 जनवरी 2023 प्रयागराज उत्तर प्रदेश में सतुआ बाबा सेवा शिविर में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा वाची जा रही त्रिवेणी शिव चर्चा कथा के पहले दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। 30 जनवरी को सुबह से ही आप, हम और सभी प्रयागराज में 2 दिवसीय त्रिवेणी शिव चर्चा का इंतजार कर रहे थे, पर हमारे इंतजार का फल हमें रात्रि के 10 बजे से प्राप्त होना शुरू हुआ, जब आस्था चैनल पर इस कथा का डिले लाइव शुरू हुआ। मतलब कथा प्रयागराज में तो 4 बजे से शुरू हो गई थी, पर आस्था चैनल पर इसका ब्रॉडकास्ट रात्रि के 10 बजे किया गया और 31 जनवरी की कथा भी आप रात्रि के 10 बजे से आस्था चैनल पर देख पाएंगे। रात्रि में ही सही, पर जब आपको पता चला कि कथा आस्था चैनल पर आ रही है तो आपको कितने आनंद की प्राप्ति हुई, उस आनंद को, उस खुशी को आप हमारे साथ कमेंट के जरिए जरूर साझा करें। आज की कथा में गुरुजी ने बताया है वे 3 कौन सी चीजें हैं जिनको आपको कभी भी किसी को दान नहीं देना चाहिए, किसी को नहीं देना चाहिए। वे चीजें, आपका विनाश होना तय है यदि आप ये 3 चीजें किसी को दे देते हैं। साथ ही आज गुरुजी ने महादेव का एक स्वरूप है तक्षेश्वर महादेव, उनका वर्णन करते हुए काफ़ी अच्छे उपाय बताए हैं, जो आज की वीडियो में हम आपको उनकी जानकारी देने वाले हैं। आज की कथा में गुरुजी ने कुल 22 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारी दी है। सभी की जानकारी आपको हम इस छोटे से वीडियो के माध्यम से दे देंगे। अगर आपने आज की कथा नहीं सुनी है तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। बढ़ते हैं शिव चर्चा कथा की पहली जानकारी की ओर। गुरुजी ने काफ़ी अच्छा उदाहरण देकर कथा की शुरुआत की। गुरुजी ने कहा, जब हम रेल का इंतजार करते हैं, जब तक ट्रेन नहीं आ जाती है तो हमारे मन में थोड़ी सी बेचैनी रहती है कि कब आएगी, और ट्रेन आने के बाद भी जब तक हम सीट में नहीं बैठ जाते हैं तब तक हमें चिंता बनी ही रहती है, और जैसे ही हम सीट में बैठ जाते हैं तो हमें एक सुकून और एक शांति की प्राप्ति होती है। उसी तरह इस संसार में दुख है, तकलीफ है, कष्ट है, टेंशन है, और यह शिव महापुराण की कथा में आकर अगर आप बैठ जाते हो तो वह सभी चीज़ें दूर हो जाती हैं और हमें सुकून और शांति की प्राप्ति होती है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, हमें देवाधिदेव महादेव से कुछ मांगने के लिए नहीं जाना चाहिए, हमें तो केवल देवाधिदेव महादेव के पास जाकर सिर्फ बैठ जाना चाहिए। माता पिता, गुरु, परमात्मा, इनके चरणों को पकड़ लेने से भी हमें कृपा प्राप्त होना शुरू हो जाती है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, यहाँ त्रिवेणी संगम में प्रयागराज में तक्षेश्वर महादेव का एक मंदिर है, जो दुनिया में केवल एकमात्र मंदिर ऐसा है जहां पर आप केवल कुछ क्षण के लिए भी बैठ जाते हो तो तक्षेश्वर महादेव आपको कितने प्रकार के विष से, कितने ताप से दूर कर देते हैं और आपको अपना बना लेते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, मांग का टीका, चप्पल और छाता कभी भी आपको किसी को नहीं देना चाहिए। मांग का टीका आपको कभी भी किसी के साथ साझा नहीं करना चाहिए, ऐसा आपको भूलकर भी नहीं करना है। और अगर आप किसी मंदिर या धार्मिक स्थान में जा रहे हो तो आपको अपने पाँव में पादुका को नहीं पहनना चाहिए, ऐसा प्रयास करें। छाता और चप्पल 2 ऐसी चीज़ें होती हैं जिनमें काल समाया होता है, और ये 2 चीज़ें जब हम किसी को दान देते हैं तो हमारे जीवन में जो कष्ट हो, दुख हो, तकलीफ हो, वो हमारे चप्पल और छाता के दान से समाप्त हो जाता है। इसके बाद गुरुजी ने बताया था, जब कोई शांत हो जाता है उसके बाद हम पंडित जी को छाता और चप्पल जरूर देते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। प्रयागराज में भी पत्र आ गए। उन्हें देखकर गुरुजी ने कहा, हमें तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि आप लोग यहाँ पत्र लिखोगे। दिव्या केसरवानी जी प्रयागराज से ही पत्र लेकर आई, जिसमें उन्होंने लिखा, प्रयागराज कभी नहीं भूल पाएगा आदरणीय सतुआ बाबा जी का एहसान। इसके बाद उस महिला ने बताया कि प्रयागराज की कई महिलाओं ने पशुपतिनाथ व्रत रखा था इस 2 दिन की कथा को सुनने के लिए। दिल लूट लिया सतुआ बाबा जी ने, थैंक यू सो मच। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। एक और पत्र आया जो खाने के दोने में था। मालती यादव जी प्रयागराज से पत्र लेकर आई, जिसमें उन्होंने लिखा, गुरुजी, एक लोटा और एक चावल के दाने का क्या महत्व होता है, क्या वर्णन करूं। गुरुजी, मुझे बच्चेदानी में कैंसर हो गया था। घर के सभी लोग बहुत चिंतित हो गए थे। मेरी भांजी ने आपकी कथा सुनने को कहा और मुझे टीवी में ही कथा सुनकर प्रणाम करने को कहा। मैंने ऐसा ही करना शुरू किया। कथा सुनती, शिवालय में जाकर जल चढ़ाकर, बेलपत्र चढ़ाकर जल का आचमन करती और बेलपत्र का भी आचमन करती। इसके बाद कुछ दिनों बाद मैं दूसरी बार जांच कराने गई तो डॉक्टर भी अचंभित थे। मेरा कैंसर समाप्त हो चुका था। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, शिव कथा कहती है, रोज रोज किसी के घर जाओगे तो तुम्हारा मान सम्मान घटेगा, और अगर आप रोज रोज शिव मंदिर में जाओगे तो तुम्हारा मान सम्मान बढ़ेगा, यह निश्चित है। और क्या वो दे सकता है? पूरी झोलियाँ, भंडार आपके भर देगा, कभी भी आपको खाली नहीं जाने देगा मेरा महादेव। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने तक्षेश्वर महादेव के मंदिर के बारे में बोलते हुए कहा
कितने लोग हैं जो इस मंदिर में गए हैं। मैं तो इतना भी कह सकता हूँ कि कई लोग प्रयागराज के ऐसे होंगे जो अभी तक इस मंदिर में नहीं गए होंगे। इसके बाद ऐसे कितने लोग हैं उनको गुरुजी ने हाथ उठाने को कहा, तो वहाँ पे बड़ी मात्रा में लोगों ने हाथ उठा लिया। तो इस पर गुरुजी ने कहा चुल्लू भर पानी लेकर आओ और आगे समझ जाओ। इसके बाद गुरुजी ने कहा आपको तक्षेश्वर महादेव मंदिर में जाकर आशीर्वाद जरूर प्राप्त करना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा आपको यह मानव का शरीर भगवान का भजन और पिछले जन्मों के कर्मों का भोग भोगने के लिए प्राप्त हुआ है। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो इस मृत्यु लोक में जन्म लिया हो और उसको दुख को ना देखना पड़ा हो। श्री राम से लेकर भगवान कृष्ण को भी दुख देखना पड़ा है, कष्ट हुआ है। इसके बाद गुरुजी ने कहा अब आप कहोगे कि हम शिव महापुराण की कथा क्यों सुने, शिव मंदिर क्यों जाएं। तो गुरुजी ने कहा यह समय, नक्षत्र, दिन और काल बनाने वाले देवादेव महादेव हैं, इसलिए उन्हें महाकाल भी कहा जाता है। और जब उन्होंने तुम्हारा समय, नक्षत्र, काल, दिन सब बनाया है तो वह तुम्हारे समय, काल, नक्षत्र और दिन को बदल भी सकते हैं। इसलिए हमें महादेव के मंदिर में निरंतर जाना चाहिए, उनकी शरण में रहना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। पत्र आया जिसमें लिखा था बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से गुरुजी के चरणों को आनंद। मैं कीर्ति प्रयागराज से पत्र लेकर आई हूँ और हम कुबरेश्वर धाम गए थे और वहाँ पर हम बोलने गए थे कि हमारा विवाह निश्चित हो जाए और अगले ही महीने 9 फरवरी को हमारा विवाह तय हो गया, हमारी शादी है। इसके बाद पत्र लिखने वाले ने बताया कि मेरा लीवर में दिक्कत आ गई थी। डॉक्टर ने कहा कि पूरा लीवर और किडनी सब खराब हो गया है। लीवर किडनी दोनों ने काम करना बंद कर दिया था और ठीक होना मुश्किल था। और जब सारी जगह हमने हार गए थे तो हमने शिव महापुराण की कथा सुनना प्रारंभ किया और शिवलिंग पर जल चढ़ाकर उसका आचमन करना शुरू किया। इसके बाद दूसरी बार जब हम डॉक्टर को चेकअप कराने गए तो डॉक्टर ने बताया लीवर और किडनी दोनों अच्छी तरीके से काम करने लगे हैं और सभी रिपोर्ट नॉर्मल आ गई हैं। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। उत्तम सिंह जी प्रयागराज से पत्र लेकर आए जिसमें उन्होंने लिखा एक बेलपत्र का क्या वर्णन करूं, मेरे हाथ में कई सालों से एक गांठ पड़ गई थी। वह धीरे धीरे बढ़ती ही चली जा रही थी, वह कम नहीं हो रही थी। किसी ने बताया टीवी में शिव महापुराण की कथा आती है, वह सुनो और 1 लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ाना शुरू करो। मैंने ऐसा ही करना शुरू किया। मैं पहले शिव पर भरोसा नहीं करता था, मानता नहीं था, पर मैंने निरंतर जल चढ़ाना शुरू किया, बेलपत्र चढ़ाना शुरू किया। जल का भी आचमन करता और बेलपत्र का भी आचमन कुंद के ईश्वर महादेव का नाम लेते हुए करता। मेरी गांठ पूरी तरीके से गल चुकी है, उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आया हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा आप लोग प्रयागराज में त्रिवेणी में स्नान करते हो, पर आपको स्वर्ग मिलेगा कि नहीं यह तय नहीं है, क्योंकि अगर आप त्रिवेणी में स्नान करने के बाद उसी नदी में अपने कपड़े धो देते हो तो आपके स्नान का, आपके नहाने का कोई भी औचित्य नहीं है। आपको दूर जाकर कोई नल में अपने कपड़े धोना चाहिए। हमें गंगा, जमुना, सरस्वती के जल को दूषित नहीं करना चाहिए, यह अमृत के तुल्य है। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं जानकारी की ओर। मंगल ग्रह की पत्नी ने उनसे एक प्रश्न किया, वह कौन सा स्थान है जहाँ पर जाकर संसार का कोई भी व्यक्ति उस स्थान में अगर पाँव भी रख देता है तो वह वैकुंठ लोक को नहीं गोलोक को जाता है। गोलोक वो है जहाँ पर कृष्ण आज भी राधा के साथ रास लीला करते हैं। तो ऐसी जगह कौन सी है, ऐसी भूमि कौन सी है जहाँ का स्पर्श मात्र कर देने से गोलोक की प्राप्ति होती है? तो वह पवित्र भूमि है प्रयागराज की भूमि, जहाँ पर आप स्नान करो या ना करो, जहाँ पर आप डुबकी लगाओ या ना लगाओ, पर अगर आप इस भूमि में आकर खड़े हो जाते हो और इसकी रज आपके शरीर को स्पर्श कर देती है तो इतने मात्र से भी आपको गोलोक की प्राप्ति हो जाती है। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा कई लोग प्रयागराज में एंजॉय करने आते हैं, मेला घूमने आते हैं, कुरकुरे को खाकर पैकेट को नीचे फेंक देते हैं, गुटखा खाकर थूक देते हैं। इस पर गुरुजी ने कहा गरुड़ पुराण में नदियों के तट में या फिर नदियों में थूकने वालों के लिए वर्णन मिलता है। अगर आपने थूक दिया है और उसे कोई साधु, सन्यासी या फिर भगवान का भक्त उसके ऊपर से निकल जाए, उसको नाक दे, तो उसमें आपको कई प्रकार का पाप पड़ता है, जिसका वर्णन आपको गरुड़ पुराण में देखने को मिलता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 15वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा हमने पिछली कथाओं में कई बार आपको बताया है आयुष्मान भव और चिरंजीवी भव में बहुत बड़ा अंतर होता है। दोनों आशीर्वाद में श्रेष्ठ आशीर्वाद चिरंजीवी भव है, क्योंकि आपको लंबी आयु के लिए जो आयुष्मान भव आशीर्वाद मिलता है वह आपकी आयु तो लंबी कर देता है, पर समय के साथ आपका शरीर भी कमज़ोर हो जाता है, बीमार रहता है। तो ऐसी लंबी आयु का क्या महत्व है? बल्कि चिरंजीवी भव एक ऐसा आशीर्वाद है जो आपका जो अभी बलिष्ठ शरीर है, जैसे आप आज हैं वैसा ही आप हमेशा रहें, अंत तक रहें, इस प्रकार का आशीर्वाद है, इसलिए यह आशीर्वाद श्रेष्ठ है। बढ़ते हैं आज की कथा की 16वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा अगर आप लोभ, तृष्णा, आसक्ति को अपने घर में छोड़कर आगे बढ़ोगे, बाहर आओगे,
तो आपको आनंद की प्राप्ति होती है। बढ़ते हैं आज की कथा की 17वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा आज की कथा सुनकर आप लोग जब कथा पंडाल से अपने घर जाओगे तो यह प्रार्थना करना कि अगली बार 2 दिन की जगह 7 दिन की कथा प्राप्त हो और प्रत्येक वर्ष प्रयागराज के इस मेले में कथा का आयोजन हो और इसी तरह प्रत्येक वर्ष हमें सतुआ बाबा आमंत्रित करते रहें। बढ़ते हैं आज की कथा की 18वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा सांप को भगवान ने भय दिया है, शेर को भगवान ने आलस दिया है। सांप कभी भी तुम्हारा बुरा नहीं कर सकता, वह तो तुम्हारी आहट सुनकर ही चला जाता है। अब तुम्हारा उस पर पाँव पड़ जाए तो वह अलग बात है, क्योंकि साधने वाला भी तो स्वयं महादेव है। बढ़ते हैं आज की कथा की 19वीं जानकारी की ओर। चुनमुन गौड़ जी पत्र लेकर आई जिसमें उन्होंने लिखा गुरुजी मेरी शादी के 9 वर्ष हो गए थे पर संतान नहीं थी। लोग अपशब्द भी कहते थे। सभी डॉक्टर को दिखाया पर कुछ भी नहीं हो रहा था। IVF भी कराया पर उससे भी लाभ नहीं हुआ। कई बार लोग मुझे बांझ भी कह देते थे। 9 साल संतान नहीं होने के कारण मेरा रजोधर्म भी बंद हो गया था। अब मैं सफ़ेद आंकड़े की जड़ वाला उपाय कैसे करती, क्योंकि रजोधर्म के 7वें दिन वह उपाय करना रहता है और जब रजोधर्म भी नहीं आएगा तो वह उपाय कैसे करें। तो मैं एक दिन शिवालय पहुंच गई और महादेव से मैंने कामना कर दी कि हे महादेव कि मेरा रजोधर्म भी बंद हो गया है और मुझे संतान नहीं है, कृपा करो न महादेव। इसके बाद मैंने शिवलिंग पर जल चढ़ाया, बेलपत्र चढ़ाया और थोड़ा सा जल का आचमन किया और बेलपत्र को भी घर पर लाकर आचमन किया। उसी दिन मेरा रजोधर्म आ गया और इसके बाद मैंने सफ़ेद आंकड़े की जड़ वाला उपाय किया और मेरा गर्भ ठहर गया। तुम्रका जी का नाम लेकर किया जाने वाले इस उपाय से मुझे पुत्र की प्राप्ति हुई और मैंने अपने पुत्र का नाम भी तुम्रुका ही रखा है और इसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 20वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया एक पत्र आया था जिसमें लिखा था एक बच्चा था 1 महीने का था। उस 1 महीने के बच्चे को माँ स्नान कराने के लिए भगोने में रखी थी और उसी भगोने में किसी ने उकलता हुआ गर्म पानी डाल दिया। उस घर में कोई व्यक्ति शिव महापुराण की कथा सुनता था। उसने उस बच्चे को तुरंत वहां से ले जाकर शिवालय ले गया और शिवलिंग के ऊपर बंधी हुई जलाधारी का जल उसके ऊपर उड़ेल दिया। शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र को पीस कर उसके शरीर में लगा दिया और बच्चे के शरीर में एक भी फफोला नहीं आया। 3 घंटे में वह बच्चा पूरी तरीके से ठीक हो गया। डॉक्टर को भी दिखाया। डॉक्टर ने कहा दवाइयाँ खाओ क्योंकि शरीर में फफोले और छाले आ सकते हैं और हमने दवाई भी खाई। ना एक फफोला आया ना ही एक छाला आया उस 1 महीने के कोमल बच्चे के शरीर में। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 21वीं जानकारी की ओर। भगवान दास जी हरियाणा से पत्र लेकर आए जिसमें उन्होंने लिखा शुगर की बीमारी थी, शुगर हमेशा हाई रहती थी, 540 शुगर थी जिससे हम बहुत परेशान रहते थे। डॉक्टर को खूब दवाइयाँ कराई पर कोई भी आराम नहीं लगता था। कुछ दिन तक ठीक रहता था फिर उसके बाद वापस शुगर बढ़ जाती थी। आपने कहा था शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र को खाना शुरू करो। हमने जिस दिन से शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र को खाना शुरू किया उसी दिन से शुगर 540 से 140 में आ गई। डॉक्टर ने भी अब गोली खाने को मना कर दिया है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 22वीं और अंतिम जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया आज भी तक्षेश्वर महादेव के मंदिर में तक्षेश्वर कुंड है जहां पर तक्षक नाग ने बैठकर तपस्या की थी और इतना तप किया था कि जमीन गलने लगी थी। तब उसके तप से प्रसन्न होकर महादेव ने उसे दर्शन दिया था और महादेव ने कहा सुनो तक्षक, तुमने मेरा अनुमोदन किया है और मेरा शिवलिंग यहाँ रहेगा और उस शिवलिंग को लोग तुम्हारे नाम से तक्षेश्वर महादेव के नाम से जानेंगे और जो व्यक्ति अपने जीवन में कितना भी पाप किया होगा, उसके जीवन में कितना भी कष्ट, दुख और तकलीफ होगा, वह मेरे दर्शन मात्र से ही दूर हो जाएगा। इसके बाद गुरुजी ने कहा आप दरियाबाग मोहल्ले में यमुना नदी के तट में तक्षेश्वर महादेव के मंदिर में जाकर दर्शन जरूर कीजिएगा। यह तक्षेश्वर महादेव मंदिर का एड्रेस गुरुजी ने बताया है जो कि प्रयागराज का है, दरियाबाग मोहल्ले में यमुना नदी के तट पर। 30 जनवरी की इस त्रिवेणी शिवचर्चा कथा को अगर आपने देखा होगा तो आपने भी देखा होगा कि यहाँ पे कोई भी VIP कोटा नहीं था, जिसे देखकर मुझे तो बहुत खुशी हुई। साथ ही साथ गुरुजी भी बहुत खुशी दिखे और वहाँ पे बैठे हुए शिव भक्तों की भी खुशी का ठिकाना नहीं था। सभी ने बड़े आनंद से गुरुजी के द्वारा बाची जा रही इस शिव महापुराण कथा का श्रवण किया। मैंने छोटे से वीडियो से आपको त्रिवेणी शिव चर्चा के पहले दिन की कथा समझाने की कोशिश की है और अगर आप 31 जनवरी की कथा देखना चाहते हैं तो रात्रि के 10 बजे आप आस्था TV पर देख सकते हैं और मोबाइल पर भी आपको रात्रि के 10 बजे देखने को मिल जाएगी। मेरे द्वारा दी गई यह जानकारी अगर आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव